सर अब ईरान ने जब कर दिया हमला, वो सब हो गया, जबकि इजराइल अब ये कह रहा है कि इसका तो जवाब दिया जाएगा। इजराइल को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या ऐसा होगा कि ईरान को भी कोई तबाही नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आपको ऐसा लगता है? कोशिश की जाएगी कि इसको एस्केलेट ना किया जाए, अगले वाले दिनों में इसका पता लग जाएगा। लेकिन अगर इजराइल अटैक करता है तो फिर एक रीजनल जंग की तरफ ये शक्ल बनती जाएगी ना। ये शुरू तो 7 अक्टूबर को हुई, उसके बाद जो इजराइल ने जुल्म किया है गाजा के लोगों पे, वो सब दुनिया को समझ आ गई हुई है। ठीक है, ये वही यूरोपियंस हैं जिन्होंने पहले यहूदियों को कत्ल होने दिया हिटलर के जरिए, कुछ नहीं किया, उनको पनाह भी नहीं दी। अब जब वो कर रहे हैं तो अब उनको खुली छुट्टी दी हुई है। सो दिस इज अ वेरी सैड पार्ट ऑफ द, वो जो ऑटोमन एम्पायर की डिस्ट्रक्शन हुई थी उसकी लॉजिक आज तक चल रही है। जिस तरह 47 की पार्टीशन या ग्रेस करके गए तो आज तक हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भी अभी तक वही मंतिक चल रही है। कब ये जाके खत्म होगी मुझे पता नहीं, बट आई होप कि ये एस्केलेशन ना हो। लेकिन इजराइल ने ये ईरानियों पे अटैक जो किया था, ये मैंने एक खबर इसे डोमेस्टिक में सर उनकी एम्बेसी पे उन्होंने किया था ना, तो वो ये कहते नहीं किया था, लेकिन वो जो ईरान कह रहा है वो कह रहा है हमने उसी का बदला लिया है। तो लेकिन इजराइल कह रहा है कि हम अब इसका जवाब देंगे। अच्छा सर, इसके अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि ये बात सामने आ रही है कि जो सऊदी अरेबिया और यूएई हैं उन्होंने भी इजराइल को हेल्प किया है, ईरान को नहीं किया। तो आपको ये लगता है कि ये जंग जो आपने कहा कि होती है, तो फिर क्या अरब, ये तो बड़ी वो बात है, मतलब मुस्लिम उम्मा और अरब्स जो हैं वो ईरान के बजाय जो है वो इजराइल के साथ स्टैंड कर रहे हैं? नहीं, जैसे मुझे समझ आई है, यूएई ने और सऊदी अरेबिया ने तो ऐलान किया था कि हम अपनी टेरिटरी इस्तेमाल नहीं करने देंगे अमेरिका को टू लॉन्च अ वॉर ऑन ईरान। मैंने तो ये बयान पढ़ा है, आपने पता नहीं सर क्या जी वो आया, लेकिन जी बिल्कुल उन्होंने ये कहा था। लेकिन उन्होंने ये जब ईरान का अटैक हुआ है तो उस दौरान जिन कंट्रीज ने अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल की है, जो कि इंटरसेप्ट किया है, उसमें जॉर्डन है जिसने कि इंटरसेप्ट किया है अपने इजराइल के लिए ईरान के खिलाफ, और जो ईरान की तरफ से ड्रोन्स आ रहे थे। इसी तरीके से जो अब खबर आ रही है वो ये है कि जो सऊदी अरेबिया है उसने भी अपनी एयर स्पेस ओपन की थी ताकि उनको इंटरसेप्ट अगर करना चाहे कोई इनमें से कंट्री जो कि इजराइल के साथ खड़े थे वो कर लें, और उन्होंने किया। तो वो ठीक है, ये उम्मा वाली तो बात वैसे ही नॉनसेंस है कि टेररिज्म नहीं करवाते रहे, कई 100,000 लोग तो पाकिस्तान में मारे गए थे। ये उम्मा इज अ डिसेप्टिव, इट्स अ डिल्यूजनरी कॉन्सेप्ट। पर्शियंस की और अरबों की तो सदियों से नहीं बनी। और ये ईरान का शिया होना जो है वो अरबों के सुन्नी इस्लाम के खिलाफ भी एक उनकी नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा है। तो ये कहना कि ये उम्मा है, ये सॉल अ जोक व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। ईरान इराक वॉर के अंदर 1.5 मिलियन मुस्लिम्स वर किल्ड, तो उम्मा कहाँ थी? अभी यमन के अंदर जो जंग हो रही थी, कितने लाख यमनी मार दिए हैं ये सऊदीज और ये ईरान की प्रॉक्सी वॉर की जगह पे। So I don't believe, I have never for a moment believed in this concept of उम्मा। ये तो पाकिस्तानी बेवकूफ हैं जो इस किस्म के कॉन्सेप्ट लिए फिरते हैं। Nobody takes them seriously। वो अपनी स्टेट के मुताबिक अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। राइट और रॉन्ग इज अ डिफरेंट मैटर। ठीक, क्योंकि सर वो जब जॉर्डन ने किया तो सोशल मीडिया पर, बल्कि जो जमात इस्लामी के वो सेनेटर मुश्ताक हैं, उन्होंने ये उनकी तस्वीर पे जॉर्डन के किंग जो हैं उनकी तस्वीर पे लिख दिया गद्दार इब्ने गद्दार। तो उसके ऊपर फिर काफी लोगों ने ये किया कि एक कंट्री जो है जिससे आपका कोई झगड़ा नहीं, आप उनको इस तरह कहेंगे तो उसके साथ भी झगड़ा होगा, आप इसके बीच में ना पड़े। जमात इस्लामी और ये खुद अमेरिका के पाले हुए लोग हैं, मुझे पता है। इन्होंने अफगान जिहाद के अंदर सब ने माल बनाया है भाई। तो इनके बयान देने जो हैं वो लोकल पॉलिटिक्स के लिए हैं। ये सब वन वे और अनदर अमेरिका यूज करता रहा है सेकुलरिज्म को और सोशलिज्म को रोकने के लिए। ये जमात इस्लामी पेश थी पाकिस्तान के अंदर जब उधर मूव हुई है। आई एम विटनेस टू ऑल दैट। तो ये जमात इस्लामी इस किस्म के बयान दे के
they mean nothing to me. Jinnah, the partition of India and the garrison state of Pakistan, तीनों को कनेक्ट किया गया। फिर लुधियाना टू लाहौर एक डिस्कशन हुई लुधियाना के अंदर, जिसमें फिर मैंने, और फिर खन्ना वहां पे एक बड़ा मंडी है, वहां पे थी द शेर शाह मर्ग रोड यानी द ग्रैंड ट्रंक रोड। वहां पे हमने रेजोल्यूशन पास किया कि इंडिया और पाकिस्तान अपना ट्रेड शुरू करें और ये सेंट्रल एशिया तक गुड्स आने का जो सिलसिला पुराना है उसको रिवाइव किया जाए, इसमें सबका भला है। और चौथी मेरी एक, यहाँ पे थे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में प्रोफेसर डॉक्टर रविंदर सिंह रावी, उनको टेररिस्टों ने या खालिस्तानियों ने 19 मई 1989 को कत्ल कर दिया था, क्योंकि वो इस किस्म की कम्युनलिज्म टेररिज्म के खिलाफ थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप उनके ये मेमोरियल लेक्चर आप डिलीवर करें। तो ये हो गया पटियाला, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में। और खन्ना में था प्रोफेसर तरशम भाइया, वो सारी उम्र ये अपना प्राइवेट कॉलेजेस में इधर जो स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जितनी भी सहूलतें हो सकती हैं, और वो एक वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी कम्युनल फोर्स थे। तो ये दोनों जो मुझे मेमोरियल लेक्चर्स का मौका मिला, उससे मुझे खुद फीलिंग हुई कि मेरा अपना जो सेकुलर कमिटमेंट है उसको लोगों ने माना कि आप ही आके इन दो शख्सियतों के मुतालिक बात कर सकते हैं। सो ये हुआ। इससे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरे 2 लेक्चर हुए, भरा हुआ था हॉल दोनों दफा, एक गैरिजन स्टेट पे और यही पार्टीशन के ऊपर। इस तरह ही देहरादून में हुआ था, वहां पे था कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान को दोस्ती की तरफ कैसे लाया जाए। इस तरह हैदराबाद दक्कन के अंदर सिकंदराबाद में गुरुस्वामी एक इंस्टीट्यूट है बहुत प्रेस्टिजियस, वहां पे मेरा ये अपना था कि क्या पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज गुड और बैड फॉर इंडिया। उस पे भी बड़ी जबरदस्त, वो सब वीडियोज आ जाएंगी। और इस तरह करते करते दिल्ली के अंदर मेरी कई टॉक्स हो चुकी हुई हैं। अब मैंने कहा 2 दिन मैं हूं, नो टॉक्स, आई वांट टू रिलैक्स एंड देन लीव दिल्ली ऑन द 18th of April। तो बहुत भरपूर रहा है। यहाँ JNU में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी मेरा लेक्चर हुआ, यहाँ पे सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस एंड प्रैक्टिस वालों के वहां भी हुआ, जहाँ पे इनके जो फॉरेन सेक्रेटरी रिटायर्ड हैं शिव शंकर मेनन, जो लाहौर पाकिस्तान में पोस्टेड भी रहे हैं, उनके साथ ही वॉज इन कॉन्वर्सेशन फॉर मी। सो आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ friendly, warm, good, hospitality, welcome in all over India। वैसे हम शहर के लिए ऊटी पहाड़ी भी गए, मसूरी भी गए, देहरादून भी गए, तो बहुत कुछ देख भी लिया। मिलिया ने भी मेरे साथ साथ ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर ली। सो इट्स बीन अ वेरी सक्सेसफुल एज ऑलवेज विजिट टू इंडिया। तेहरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने के बाद ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचने के लिए तैयार है। सूत्रों ने कहा है कि राष्ट्रपति राइसी के दौरे से संबंधित मामलों पर इस्लामाबाद और तेहरान सहमत हो गए हैं। राइसी उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ आएंगे। वह राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना सहित पाकिस्तान सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागे जाने के बाद पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। उन्होंने इस हमले को सीरिया से दमिश्क स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजराइल के हवाई हमले का जवाब करार दिया है। हमले में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद रजा जाहेदी और वरिष्ठ कमांडर हादी हज रहीमी की जान चली गई। यह दौरा पाकिस्तान के लिए भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह तेहरान द्वारा पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर सीमा पार हमलों को अंजाम दिए जाने के बाद हो रहा है। हमलों में ईरान विरोधी विद्रोही समूह को निशाना बनाए जाने का भी दावा किया गया है। इस्लामाबाद ने 24 घंटे के भीतर ईरान की आक्रामकता के लिए जैसे
को तैसा रवैया अपनाते हुए जवाब दिया और ईरानी पक्ष पर सीमा पार हवाई हमले किए, जिसमें बलूच लिबरेशन आर्मी के सदस्य मारे गए। ईरान ने बाद में घोषणा की कि पाकिस्तानी हवाई हमले में मारे गए लोग गैर ईरानी हैं। यह पहली बार होगा कि ईरानी राष्ट्रपति जनवरी के हवाई हमले के बाद इस्लामाबाद में उतरेंगे। इस दौरान पाकिस्तान ने ईरान से अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया है और कहा कि वह ईरानी दूत को पाकिस्तान लौटने की अनुमति नहीं देगा। ईरानी राष्ट्रपति का दौरा पाकिस्तान के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यात्रा का एजेंडा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन और मुक्त व्यापार समझौते पर केंद्रित है। ईरान के राष्ट्रपति ने ईरानी बलों द्वारा जब्त किए गए जहाज पर फंसे पाकिस्तानियों की रिहाई को भी मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक के शीर्ष एजेंडे के रूप में रहेगी, क्योंकि दोनों पक्ष सक्रिय रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने पर विचार कर रहे हैं। यह भी माना जा रहा है कि इजराइल पर ईरान के हवाई हमले पर भी चर्चा होगी और पाकिस्तान संयम बरतने का आह्वान करेगा।